और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को पर्यवेक्षक बनाया है। सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को दी गई है। हरियाणा की पृष्ठभूमि से आने वाले कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, और इन्हें अब पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को सौंपी गई है। कांग्रेस आला कमान ने ये जिम्मेदारी तय की है उनकी, और पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आपसे कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के एमएलए बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। की सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि परिवार को ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते, तो परिवार के साथ भी रहेंगे और किसी भी प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र है उससे भी बचे रहेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि मौका आपकी पार्टी ने दिया है? पार्टी में ये सवाल उठ रहे हैं कि मीनाक्षी जी मध्य प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय नहीं है और यहाँ के जो नेता थे उनके बजाय उनको चुना गया। देखिए, ऐसा है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है हम सब उस लाइन पे चलते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने जो तय किया है, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन को पूरे बहुमत से जिताने का काम करेंगे। हमारी 52 विधायक साथी हैं और सारे एकजुट हैं और सारे लोग मिलकर जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो मसूबे हैं उस पर पानी फेरने का काम। रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बना दिया गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी वरिष्ठ नेता हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी है और कर्नाटका के भी प्रभारी है और साथ ही साथ अनुभवी नेता है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि वरिष्ठ का मार्गदर्शन भी ज़रूरी है और इससे हम समझते हैं कि अगर कहीं कोई विसंगति, कोई आपस में संवाद में कोई कमी होगी तो सीनियर नेता होने से समन्वय भी बनता है। और सर, आपके समर्थकों में बहुत भयंकर नाराजगी है, लोगों को उम्मीद कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हम सब पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और ये वैचारिक लड़ाई है, कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। प्रतिस्पर्धा सब करते हैं, सबकी इच्छाएं होती है, पर पार्टी जो निर्णय कर देती है वो सब हम सब एक सूत्र में बंधे हुए लोग हैं। सर, विधायकों के साथ आप सारे बड़े नेता भी जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है सर? एकजुट रखना या कुछ विशेष ट्रेनिंग या आने वाले चुनाव? देखिए, कोई किसी पे नज़र नहीं रख सकते हम लोग। ये पार्टी की एकजुटता है, सब कोई साथ रहेंगे, सब साथ मिल के गपशप लड़ाएंगे, आगे की रणनीति भी बनाएंगे कि कैसे आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का सामना करना है, किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ना है, और किस तरह से जो प्रदेश में अव्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हर वर्ग परेशान है, उस पर भी रणनीति बनाएंगे। और वहाँ से लौट के आने के बाद 18 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद आगे हम लोग प्रदेश की जनता की समस्याओं को लेके आंदोलन भी खड़ा करेंगे और आगे 28 का जो हमारा विधानसभा है, 29 में जो लोकसभा है, उसके लिए भी पूरी ताकत से काम करेंगे। अभी निकाय चुनाव भी आने वाले हैं जल्द, उसके लिए भी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे किस तरह से रणनीति बनाया जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए। थैंक यू सर। तो कमलेश्वर पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के CWC सदस्य हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और लगातार संवाद करने का काम जो है विधायकों के साथ चलता रहेगा। और कांग्रेस की यही तैयारी है कि किसी तरीके की कोई फूट पार्टी के अंदर ना हो, बीजेपी किसी भी तरीके से कोई प्रलोभन ना दे पाए और सेंधमारी जो है वो ना कर पाए। मैं देखिए एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कांग्रेस के विधायक रवाना वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि सारे कांग्रेस विधायक यहाँ पर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, चेक इन के लिए यहाँ पर हैं। सुरेश राजे यहाँ हमारे साथ हैं। सर, विद फैमिली बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं आज? ज़्यादातर हमारे विधायक साथी विद फैमिली हैं। हाँ। और जिनकी फैमिली नहीं है वो 1-2 दिन बाद आने का भी है। हाँ। लेकिन सभी लोग, आप देख रहे हो सभी विधायकों को। सर, जब वोटिंग करने के लिए आएंगे तब तक कुछ और प्लान्स वहां पर बन जाएंगे, कुछ रणनीति तैयार हो जाएगी वहां पे? नहीं, अब 8 दिन रणनीति ही बनाना है और क्या करना है। हाँ। वहाँ रह के 8 दिन रणनीति ही बनाना है जी, ये है। उम्मीद है सर आपको कि बीजेपी जिन संभावनाओं के चलते आप लोग जा रहे हैं उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी? अब देखिए, बीजेपी का काम है, वो तो बीजेपी करेगी। हमारे कहने से तो बीजेपी मानेगी नहीं कि ऐसा मत करो। अगर उन्हें थोड़ी सी भी लोकतंत्र की जरा सी भी अगर परवाह होती तो उनके पास जनमत नहीं है, यानी उनके पास संख्या बल नहीं है।
इसके बाद उन्होंने तीसरा कैंडिडेट लड़ाया है, तो निश्चित रूप से भाजपा अपना काम करेगी और हर संभव प्रयास और कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से कुछ जो है ना जुगाड़ हो जाए। तो आप लोग कोई संभावना छोड़ेंगे क्या सर उनके लिए कि वो हमारे यहाँ तो वो कहते हैं ना, सीख बराबर भी नहीं छूटेगी। हाँ, सारे एकजुट हैं, सब कुछ पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताकत से रहेंगे भी, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी नटराजन के लिए कांग्रेस के सारे विधायक जो है वो एकजुटता का संदेश देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बीजेपी कोई भी कोशिश जो है वो बाकी नहीं छोड़ेगी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की या कांग्रेस खेमे में सेंधमारी करने की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी, तैयारियां हैं और इन तैयारियों को अगर वासु देखा जाए तो ये एक तरह की बाड़ेबंदी है, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे एक वेकेशन के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि बार बार उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की गई इनडायरेक्टली, लेकिन जो समय तय किया था लगभग उसमें 18 से 20 से 25 मिनट का समय और रह गया। 2:30 बजे वो विमान यहाँ से उड़ान भरेगा और लगभग सभी विधायक वहां पर पहुंच गए। वासु, क्या ये स्पष्ट हो पाया कि वो कौन से 5-6 नाम हैं जो भोपाल में ही रुकने वाले हैं? इसके उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है? क्या जो विधायक वहां भेजे जा रहे हैं उन्हें उन पर आला कमान को भरोसा नहीं है, जो यहां रोके जा रहे हैं उन पर ज्यादा भरोसा है? इस तरह की भी कोई चर्चा वहां पर? वासु, आवाज मिल पा रही है? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वासु तक। एक बार फिर से प्रयास करेंगे हम वासु से बात करने का। आपको बता दें कि कुछ एक ऐसे विधायक भी हैं जो आज नहीं जाएंगे या संभवतः वे न जाएं और यहीं भोपाल में रहें। वासु, वो जो 5 से 7 नाम जिसका अभी लगातार हम जिक्र भी कर रहे थे, जो भोपाल नहीं जाने वाले हैं, वो कौन से विधायक रहेंगे और जिन्हें भेजा जा रहा है उनमें, और जो रोके जा रहे हैं उनमें ज्यादा भरोसा किन विधायकों में है? ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? इस बारे में भी कोई चर्चा वहां पर? आशीष, देखिए कांग्रेस के सभी 62 विधायकों को बेंगलोर जाना होगा। 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जो आज रवाना नहीं हो पा रहे हैं, इस फ्लाइट से रवाना नहीं हो पा रहे हैं। वो शाम को और अगले दिनों फ्लाइट से जो है वो रवाना हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से उमंग सिंघार, आरिफ मसूद जैसे जो कुछ सीनियर एमएलएज हैं उनको भोपाल में रोका जा सकता है। वो इसलिए ताकि स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार यहाँ पे की जा सके। यहाँ पर बीजेपी किस तरीके की तैयारी कर रही है उस पर नजर जो है वो रखी जा सके। बाकी सारे विधायक जो है वो रवाना हो रहे हैं और अपने परिवारों के साथ जो है विधायक रवाना हो रहे हैं। कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जिनके कुछ पारिवारिक कारण हैं, 2-3 ऐसे विधायक हैं और जिनके क्षेत्रों में कुछ बड़े कार्यक्रम निर्धारित थे, वो आज नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन 1 से 2 दिनों में सारे विधायकों का बेंगलोर पहुंचना जो है वो तय है और इसके लिए पार्टी गाइडलाइंस पूरी तरीके से साफ कर दी गई हैं। पूरी तरीके से पार्टी गाइडलाइंस को स्पष्ट जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है और आप ये तस्वीरें देख ही रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के सभी विधायक जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लगेज लेकर 10 दिनों की तैयारी के हिसाब से जो है ये कांग्रेस के सारे विधायक बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं और हमने सभी विधायकों से यहाँ पे बातचीत भी करने की कोशिश की, बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की और उन्हें लगातार इसी बात का जिक्र किया कि सारे विधायक वहाँ पर एकजुट रहेंगे और आने वाले समय की रणनीति तैयार करने का जो काम है वो पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और ये रणनीति सिर्फ आप मानकर चलिए कि राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं होगी, बल्कि एक लंबा समय कांग्रेस के विधायकों को साथ में मिलेगा। तो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है वो इन बैठकों में वहां पर तैयार की जाएगी और अलग अलग सेशंस जो है वहां पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता लगातार आकर विधायकों से चर्चा करेंगे और उनको मोटिवेट करने का भी जो काम है वो किया जाएगा। तो बड़ी तैयारी है, व्यापक स्तर पर कांग्रेस की तैयारी है और कांग्रेस ये बार बार इस बात की शंका जो है वो जाहिर कर रही है कि बीजेपी अलग अलग प्रलोभन दे सकती है, एजेंसीज का डर दिखा सकती है। परिवार को साथ में ले जाने के पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि कहीं परिवार से संपर्क कर किसी तरीके का कोई इफेक्ट करने का काम ना किया जाए। इसलिए ये सारी जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस की ओर से पहले ही पुख्ता और सुनिश्चित कर ली गई हैं। कांग्रेस ने जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, एक अपनी अलर्टनेस जो है वो यहाँ पर जाहिर की है और अब देखना होगा कि बीजेपी कांग्रेस किस कदम के बाद क्या करती है। अब बीजेपी किस तरीके से सेंधमारी करती है, क्योंकि बीजेपी को तो हर हाल में 8 विधायकों की जरूरत है कांग्रेस के, अगर उनको ये तीसरी सीट जीतनी है तो। और बीजेपी के लिए साख का चुनाव है।
तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ पर उतारा है तो उसको जिताना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन है, उनके नेतृत्व में एक तरीके से ये पहला चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर जो हो रहा है राज्यसभा का। तो ऐसे में अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार तो उतार चुकी है, लेकिन अगर नाकामयाब होती है तो एक बड़ा मैसेज जो है वो जाएगा और कांग्रेस इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करेगी कि महिला के खिलाफ आपने कैंडिडेट उतारा, एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को आपने बतौर कैंडिडेट उतारा महेश केवट को, और उसको तीसरे नंबर पर हारने के लिए उतार दिया। पहले नंबर पे आप उसको दे सकते थे अगर आप ओबीसी वर्ग के इतने हितैषी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण का भी बड़ा मुद्दा रहा है, देश में भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक बड़ा मुद्दा रहा है और ओबीसी आरक्षण भी बड़ा मुद्दा रहा है। तो कांग्रेस दो तरफा घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी पहले भी कई बड़े उलटफेर कर चुकी है, अभी भी करने का मादा रखती है। देखना होगा आशीष, मध्य प्रदेश की सियासी संग्राम में आखिर किसकी जीत होती है। जाहिर है पार्टी स्तर पर इतने सारे नियम बनाए गए हैं, सभी चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्रॉस वोटिंग के लिए इतनी सारी कसावट, इतने सारे तमाम तरह की पाबंदियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना डर है कि एक सीट के लिए इतनी जद्दोजहद और इतनी उठापटक। लेकिन पार्टी स्तर पर भी तो जो व्हिप जारी किया जाता है या अलग अलग प्रयास होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए वासु की पार्टी ने अपने स्तर पर बाड़ेबंदी के अलावा और क्या कुछ तैयारी की है जिससे कि 62 विधायकों के वोट संबंधित कैंडिडेट को ही मिले, किसी और को न चले जाए। आशीष देखिए, 62 विधायकों के अलावा कांग्रेस के करीब 10 और बड़े नेता जो हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं, जिसमें कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कर्नाटक के प्रभारी भी हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना दिया गया है। सारे विधायकों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी कीमत पर क्रॉस वोटिंग ना हो। दिग्विजय सिंह यहाँ पर पूरे समय मौजूद रहे, एक एक विधायक से मिले, उनके परिवारों के साथ उन्होंने बातचीत की, मुलाकात करने का काम किया। अशोक सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं वो लगातार यहाँ पर सक्रिय बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो यही एक बड़ा कदम है कांग्रेस का, जो सिर्फ विधायकों को बाहर शिफ्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये भरोसा दिलाना कि अगर किसी भी तरीके का प्रलोभन आता है या एजेंसीज या कोई ऐसी तरीके की भी प्रैक्टिस बीजेपी करती है या कोई दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है, तो हम सभी लोग आपके साथ। जाहिर है, बहुत शुक्रिया आपका वासु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। और इस बीच एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े